हैं, वो गायें ऐसी वैसी नहीं है, वो सुरभि गायें हैं। उनके जो सींग हैं सोने से जड़ित हैं, उनके जो खुर हैं उनमें चांदी लगी हुई है, और उनको बहुत दान दे, जमीन दान दे। हमारे पास एक 100 गज का प्लाट नहीं है, 700 स्क्वायर फुट के फ्लैट में रहते हैं, बोले हमने उनको सैकड़ों एकड़ दान कर दो। मन में तो करनी है, कौन सा हमारा नुकसान हो रहा है? हमारे कागज पत्र कहीं जा नहीं रहे, हमारा बैंक बैलेंस कम नहीं हो रहा, लेकिन मन से ही कर दो कि हम सोने के भंडार उनको दान दे रहे हैं, हम उनको हजारों एकड़ दान दे रहे हैं, हजारों लाखों गायें दान दे रहे हैं, तो उसका फल हमको मिलेगा। बोलते हैं, मैं सुन रहा था अभी, मेरी माता जी का देहांत हुआ, उनका देह छोड़ी, तो मैं गरुड़ पुराण सुन रहा था। उसमें क्या बोले कि मृत्यु से पहले अगर आप ये सोच लें कि मैंने सन्यास ले लिया है, अब मैं सन्यासी हूं, तो आपको सन्यासी की गति मिलेगी। मतलब हम सन्यासी नहीं है, लेकिन मृत्यु से पहले अगर हमने सोच लिया कि मेरी तो सामने यमदूत खड़े हैं कि मैं अभी से सन्यासी हूं, मैंने सन्यास ले लिया, केवल मात्र ऐसे सोचने से हमको सन्यासी की गति मिलेगी। और सन्यासी की गति कितनी महान है, वो हमको परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने बताया था। क्या बताए थे महाराज? यार इतनी बड़ी बात बोले थे महाराज कि जिसके घर में एक सन्यासी होता है उसकी 1,00,000 पुश्ते तर जाती हैं। भक्त की 22 पुश्ते होती हैं, लेकिन सन्यासी की 1,00,000 पुश्ते तर जाती है। केवल मरने से पहले सोचना ही है, तब भी सन्यासी हो जाओगे, सन्यासी की गति मिलेगी। इतना बड़े कलयुग इतना महान है, इसीलिए परीक्षित महाराज ने उनको मारा नहीं, भगाया नहीं। कलयुग में एक और गुण है, क्या? कलिर्दोषे निधि राजन अस्ति एको महान गुण, कीर्तन से कृष्ण से कीर्तनेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रज। अनंत अवगुण है, लेकिन जो केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल मात्र ये करेगा, क्या मिलेगा? भगवत धाम। बोले इतना इजी है, कलयुग को तो भगाए क्यों? सत्ययुग में हजारों साल तपस्या करनी पड़ेगी, त्रेता में हजारों साल तक यज्ञ करना पड़ेगा, द्वापर में सैकड़ों साल तक अर्चन पूजन करना पड़ेगा। और कलयुग कितना इसको इतना अच्छा है, ये केवल हरे कृष्णा महामंत्र करो और भगवतधाम चले जाओ। इससे और इजी, इसलिए उन्होंने कलयुग को भगाया नहीं, इसलिए उन्होंने कलयुग को रखा। उसके गुण देखे। मधुमक्खी, यहां एग्जांपल दिया कि मधुमक्खी फूल का रस सार लेती है, फिर फूल से सिर्फ मिठास लेती है, और मिठास को लेके वो शहद बना देती है। तो हमको भी सारे समाज में अच्छी अच्छी चीजें लेनी, अच्छे अच्छे भक्तों के गुण लेने चाहिए। हमको उनके अवगुणों के बारे में चिंतन ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु महाराज शिला प्रभुपाद ने हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी कि आप उनके अवगुण देखने हैं, उनको संशोधन करना वो गुरु का काम है, हमारा काम नहीं है। वो अथॉरिटी का काम है, वो मैनेजमेंट का काम है। इसलिए हमको उनके अवगुण नहीं देखने हैं, हमको भक्तों के गुण देखने हैं कि कैसे वो चीज़ें मैनेज करते हैं, कैसे प्रचार में लगे, कैसे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कैसे वो हरि नाम कीर्तन करते हैं, कैसे लोगों को उत्साहित करके वो और सत्संग में लेके आ रहे हैं। ये सब गुण है, बहुत सब भक्तों में गुण है, हमको गुण देखने हैं। ठीक है, और आगे बोलते हैं कि इसलिए उन्होंने उनको यहां से निकाला नहीं। और कलयुग में और गुण क्या है कि किसी की जितनी ही क्षमता है, क्षमता का कोई विचार नहीं। महाप्रभु बोले हैं हरिनाम कथा सुनने में, हरिनाम कथा बोलने में तो फिर भी हमारे को खुद का पहले उद्धार करना फिर बोलनी है। हालांकि मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने उद्धार नहीं हुआ, मेरा तो खुद वैसा ही हूँ, अभी कंटेमिनेशन है बहुत। लेकिन हम कोई बोले हरिनाम करने में कोई बुद्धि, कोई विद्या, कोई बल, कुछ की योग्यता नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमको। हरिनाम करने में क्या चाहिए? सिंपली चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। सिर्फ सिंपली हमको, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। वो अफ्रीका, एक मैं कथा सुना, बोले प्रभु जी बोले कि
एक अमेरिका के बहुत बड़े अमीर आदमी थे, उनका बेटा था, वो इस्कॉन में ज्वाइन कर दिया। तो सब लोग तो चाहते हैं कि संसार में भक्ति बढ़े, लेकिन हमारा बेटा भक्त ना बने, ऐसे ही चाहते हैं हमारे अभी। और इस्कॉन से तो ऐसे डरते हैं जैसे भूत आ गया। इस्कॉन वाले आगे हमारे बेटे को उठा के ले जाएंगे, ऐसा लोगों को में धारणा है कि हमारे बेटे को कि बोले कि इसका इसका क्या बोलेंगे, माइंड वॉश कर देंगे। वास्तव में इस्कॉन वाले माइंड वॉश ही करते हैं, जो हमारे माइंड में गंदगी है वो सारी वॉश कर देते हैं। तो उनका बेटा भक्त बन गया, वो बहुत दुखी, उनका इकलौता बेटा था, एक पुत्र था, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी उनकी, बहुत धनी परिवार से थे। उनका उनका बेटा भक्त बन गया, वो भक्त बना और कुछ साल भक्ति किया, फिर उनका उनका देह त्याग हो गया, उस भक्त का देह त्याग हो गया। तो उनके पिताजी थे वो बहुत दुखी थे, इससे इस्कॉन से, और अमेरिका में उस समय प्रचार हो रहा धूम से। वो इतने दुखी थे कि जहां देखो ये गंजे नजर आते हैं, जहां देखो वो टिन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। भक्त लोग सड़कों में प्रचार करते उस समय। अभी तो हमारे भक्त आते ही नहीं है सुबह, अभी तो हमारे भक्तों का याद बढ़ गया, मंगला आरती नहीं आना चाहते हैं, आते नहीं बहुत सारे। जो टीम पहले आती थी अभी तो, और कुछ भक्त ऐसे जो कभी छुट्टी नहीं करते थे, हर सप्ताह प्रेजेंट, दोनों मंगला आरती प्रेजेंट रहते थे, वो भी भक्त गायब होने लगे। इसलिए बैड, जब लीडर अच्छा नहीं होता ना तो ये अवगुण आते हैं, जब आपका नेता अच्छा नहीं होता तब ये अवगुण आते हैं, इसलिए आपको अच्छा नेता रखना चाहिए। तो वो इतने दुखी हो गए, इतना धन है, इतनी संपत्ति है, और गाड़ी में जाते हैं, सड़कों में दिखते हैं, रोड पे जाते हैं होर्डिंग दिखते हैं, कहीं न्यूज में जाते हैं वहां दिखते हैं। बोले क्या करूं इनका, कैसे इनको दिमाग से निकालूं कि दुख है बेटे के जाने का। वो उन्होंने 2 महीने का एक टूर पैकेज लिया, अमेज़न के जंगल में चले गए, अमेज़न के जंगल में चले गए। बोले एक कमीनों से 2 महीने तो मेरे को राहत मिलेगी, जहां देखो ये नहीं जाता है। वो अमेज़न के जंगल में गए, जहां उनका रिजॉर्ट या कुछ भी हट हुट वहां रहे। उनको फिर अगले दिन ना वो बोटिंग के लिए लेके गए, बोटिंग कराने के लिए लेके जाना था, बोट में बिठा के उनको अमेज़न की नदी के वहां कुछ सैर कराना था। वो उसमें बैठे आराम से रिलैक्स होके, थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा आगे जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, टिन 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 टिन। ओए बोला ये तो सुना सुना लग रहा है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे। माथा पकड़ लेता, ये जंगल में भी ये पहुंच गए, मतलब जंगल को भी प्रभुपाद ने मंगल कर दिया है कि वहां भी हरि नाम पहुंचा दिया है, वहां भी जगन्नाथ पहुंच गए हैं, वहां भी महाप्रभु पहुंच गए हैं, कि जंगल के आदिवासी वहां भी सब जगह प्रचार हो रहा है, सिर्फ हावड़ा में नहीं हो रहा, क्योंकि हम अच्छे शिष्य नहीं हैं, हम लोग अच्छे डिवोटी नहीं हैं। हम अपने गुरु इतने महाभावत गुरु होने के बाद भी हम उनकी जो कृपा है उसको ले नहीं पा रहे, उसको वितरित नहीं कर पा रहे। इतना बड़ा हावड़ा है, 60-70 लाख की यहाँ आबादी होगी और 60-70 आदमी जुटाना मुश्किल हो जाता है। कमी हमारी है, हम में उत्साह नहीं है, हम खुद क्लास में नहीं आना चाहते, दूसरे को क्या बोलेंगे। हम जब खुश होते हैं तब बोलते ना, कोई चीज हम लेके आए, वो चीज इतनी अच्छी है, हम खुश होते हैं, दूसरा देखो कितना खुश क्यों है, बोला ये चीज लाया बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, तब दूसरा भी लाएगा। हम खुद ही उदास रहते हैं, बुझे बुझे रहते हैं, तो कैसे किसी को प्रकाशमान करें। उत्साह, भक्ति में उत्साह का बहुत जरूरत है। क्या बोलते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य, तो उत्साह बहुत जरूरी है। उत्साह नहीं भी कम से कम दिखाओ तो सही, कम से कम दिखाओ तो सही। हंसी नहीं आती तभी हंसते रहो, ताकि दूसरा तुमको अंदर से बुझे हुए, दूसरा तो उससे जाग जाए। तो कम से कम प्रचार के कार्य में तो लगो,
हमसे लोग एक्चुअल में हमारा बहुत सारा कल्याण हो रहा है, हम समझ नहीं रहे हैं। हमको समझ नहीं आ रही हमारा क्या हमको फायदा हो रहा है, उसका हमको एहसास नहीं हो रहा है। हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम उसका चिंतन ही नहीं कर रहे हैं कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं। हम क्या थे क्या हो गए, हम किस किस पाप कार्य में लिप्त थे, कहां कहां से प्रभुपाद हमको उठा के ले आए। ये जो प्रभुपाद की गीता भागवत और ये प्रचार कार्य जो महाप्रभु ने आरंभ किया है, इससे अनंत जीवों का लाभ हो रहा है। हम क्यों इससे वंचित रहे? हम अपना लाभ ठीक से कर नहीं पा रहे हैं और लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारा गुरु अपराध भी बन रहा है। हम गुरु महाराज की प्रतिज्ञा लिए हैं जब दीक्षा लेते हैं कि हम आपकी इस प्रचार कार्य में आपकी सेवा करेंगे, हम ठीक से नहीं कर पा रहे क्योंकि हम उत्साह नहीं है हमारा। हमको जो अवेलेबल है हमको उसमें उत्साह करना अपने पास। हमको बहुत ये सेंटर, बहुत ही कम लोग होंगे इस कॉन में भी जिनके पास ऐसा सेंटर होगा, ऐसी सेवा करने की अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसे फेस्टिवल होंगे, बहुत कम लोग होंगे। प्रभुपाद की कृपा से हमको मिला है, इतना कुछ मिल गया तो हम लोग और वो बोले हो गए, क्या बोलते हैं, आलसी हो गए। पहले वक्त क्लासों में भी आते थे, ऑनलाइन क्लासेस में भी आते थे और सुबह मंगला आरती भी आते थे। अभी धीरे 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 सब पहले माता जी लोग भी आती थी, पहले माता मतलब बहुत सारी माता जी भी आती थी, माता जी लोग भी गायब हो गए, एक भी माता जी नहीं आती है। एक दो आती है, सुभद्रा माता जी की, श्रद्धा माता जी आती है, दीप्ति माता कभी कभी आती है, एकदम सब गायब। आप भी आते हैं, का गायब हो गए सब। उत्साह रखिए तभी भक्ति में प्रगति होगी, और उत्साह रखेंगे तो तभी दूसरे को प्रचार कर पाएंगे। हम गुलाब जामुन, मैं तो गुलाब जामुन खाने का बहुत शौकीन हूँ, और गुलाब जामुन अच्छी है तभी दूसरे बोले गुलाब जामुन अच्छी, खा ले भाई। हम पहले तो दूसरे को कैसे बोलेंगे? इसलिए प्लीज अपना उत्साह बनाइए और प्रचार कीजिए, लोगों को जोड़िए, लोगों को जोड़िए। अभी सामने नेक्स्ट वीक में श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है, इतना बड़ा उत्सव होगा। सबको इनवाइट कीजिए, जिनको भी आप जानते हैं सबको इनवाइट, सिर्फ इन्फॉर्म कर दिए कि मेरे 50 लोग आएंगे, मेरे 100 लोग आएंगे, हम प्रसाद की व्यवस्था कर देंगे। सिर्फ मात्र केवल मात्र आपको अभिषेक का एक सेवा देना है। कोई हम वादा किए थे, हमारे प्रभु जी बोले नहीं सबसे कुछ ना कुछ लो, मैं नहीं, अभी रथ यात्रा गई है नहीं, हम सब के लिए फ्री है, सिर्फ एक अभिषेक कूपन लेना है, बाकी आपको अपना कोई सेवा देना तो आप दे सकते हैं। इसलिए उत्साह बनाए रखिए, सबको जोड़िए। तो हमको रसग्राही होना चाहिए, तो हमको भक्तों के गुणों को देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ वो परीक्षित महाराज कलयुग के गुणों को देखे, इसलिए कलयुग को रहने का स्थान दिए। और कलयुग का रहने का वो क्योंकि पापी है, इसलिए उनको ऐसे रहने का स्थान दिए जहाँ जो इजी अवेलेबल ना हो, इजी अवेलेबल ना हो, ताकि कलयुग अपने पैर पर ना पसार सके। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा बोल के चलेंगे, समय कम है। किम नु बालेषु शूरेण कलिनाधीर बिरुना अप्रमत्त परमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते। बोलिए, कोई बोलिए, कोई भी पढ़िए। प्रभु और प्रभु मृदंग हटा दीजिए ना, उनको तार। हम ये 2-3 श्लोक को एक साथ लेते हैं, एक साथ डिस्कस करके निकल जाएंगे, समय कम है। उपवर्णितम एतद्वय पुण्यम पारीक्षितम मया वासुदेव कथा उपेतम आख्यानाम यद पृच्छत। पढ़िए पढ़िए इसका अनुवाद।
तो यहाँ सुतदेव स्वामी बोले कि आपने जो मेरे को परीक्षित महाराज के बारे में इतिहास बोलने के लिए बोला था, आई एम कंक्लूडिंग, वो एंड कर रहे हैं यहाँ, ये यहाँ उन्होंने उस कथा का एंड कर दिया। तो अभी वो क्वेश्चन करेंगे, फिर से वो बोलना आरंभ करेंगे। और भगवान ने गीता बोली जब अर्जुन ने प्रश्न किया, बोले हैं कि ये महाराज बोले थे कि ये भक्तों का भगवान के प्रति आर्त भाव से रुदन या भगवान के प्रति समर्पण होता है, तब ऐसी दिव्य चीजें प्रकट होती हैं। अर्जुन ने भगवान को प्रार्थना की तो श्रीमद् भगवत गीता का प्राकट्य हुआ, और परीक्षित ने अपने आप को भगवान को समर्पित किया। परीक्षित कोई सामान्य महाभागवत थे, और अपने माँ के गर्भ में ही वो भगवान को प्राप्त कर लिया था। माँ के गर्भ में वो भगवान उनको दर्शन दे दिए थे ऐसे माँ। तो इस अवस्था में, जब वो इस अवस्था में थे कि उनके लिए क्या सबसे बेस्ट है, तो श्रीमद् भागवतम आया। जब अर्जुन को संशय हुआ, संशय के निवारण के लिए भगवान ने भगवत गीता दी। और जब जीवन का सबसे महान कार्य है परीक्षित महाराज ने जानना चाहे, तो भगवान खुद प्रकट हुए श्रीमद् भागवत के रूप में। और जब युधिष्ठिर महाराज को संशय हुआ, तब भगवान ने भीष्म पितामह के मुख से विष्णु सहस्त्र नाम प्रकट किया। जब युधिष्ठिर महाराज को संशय हुआ, भगवान उनको भीष्म पितामह के पास लेके गए उनको ज्ञान दिलाने के लिए। तो भीष्म पितामह से उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए, तो भीष्म पितामह बोलते बोलते थक गए, बोले अब और प्रश्न नहीं सुनूंगा, और प्रश्न मत करो, अभी मैं अपनी बुद्धि को, इस भगवान के मन और बुद्धि को भगवान के प्रति एकाग्रचित करना चाहता हूँ। बोले एक प्रश्न करता हूँ, एक प्रश्न, उसका उत्तर दीजिए। तो उन्होंने ऐसा सुंदर प्रश्न किया कि हमको किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका चिंतन करना चाहिए, और किसका जप करना चाहिए। तब उसके उत्तर देने लगे भीष्म पितामह। बोले तुमने इतना अच्छा प्रश्न किया है कि मेरे प्रभु की कथा को प्रकट कर दिया है, तो मैं अब घंटों घंटों दिनों दिन बोल सकता हूं। तब वो उसी में उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम गाया था, वही उसी में विष्णु सहस्त्र नाम का प्राकट्य हुआ। तो ये भक्तों का है कि वो पहले समाज की या इस भौतिक जगत की बातें उनको समझा रहे थे, राज कैसे होना, राजा को कैसे करना है, कैसा। फिर उन्होंने पूछा था, मैं बहुत सुंदर बात बोले वो हिजके साधे श्याम प्रभु, उन्होंने ये भी पूछा था, मैं मंत्रियों का अपना चयन कैसे करूं, कैसे मंत्रियों का चयन करूं। उन्होंने बताया कि हाउ आई सी HOD, कि मैं कैसे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कैसे चुनूं। तो उन्होंने उत्तर दिया ICHOD, राधे श्याम प्रभु ने बोले ICHOD, इसका अंतर है, आई माने वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, C माने उसका करेक्टर होना चाहिए, H माने वो हम्बल होना चाहिए, ऐसे शायद बोला था, हाँ H। O माने ओबीडियंट होना चाहिए, और D माने डिसिप्लिन होना चाहिए। जिसमें ये 5 गुण हो उसको HOD बना दो, तो उसको हमको लीडर बनाना चाहिए जिसमें ये 5 गुण हो। तो उन्होंने बहुत सारे भगवान का गुणगान किया। अगला श्लोक बहुत अच्छा है, फिर इसको सारे को लेके हम इसको कंप्लीट करेंगे। या या कथा भगवत कथनीये उर कर्मणा गुण कर्माश्रय पुंभी, सॉरी, गुण कर्मा आश्रय पुंभी संसेवया सत बुभुषुभि। इसका पढ़िए, बहुत सुंदर है इसका। देखिए 8 नंबर श्लोक में बोला कि जो आत्म संयमी है, जो भगवान के चरणों में जिन्होंने शरणागत ले रखी है, वो कली से भयभीत नहीं होते। और जो कली से, जो आत्म संयम नहीं है,
जो अपनी परम लक्ष्य के प्रति जागरूक नहीं है, उनको राजा का कर्तव्य है उनकी रक्षा करे। इसलिए जो संतों का, जो वैष्णवों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, जो भक्ति में जुड़े नहीं हुए, उनको वो भक्ति में जोड़े। और जो भक्ति में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भगवान के चरणों में शरणागति ले रखी है, वो कभी नहीं डरते हैं, किसी सिचुएशन में नहीं डरते हैं। बोले कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम अभयंकरम, अर्जुन बोलते हैं, भागवत में ही श्लोक आता है 7 चैप्टर में, कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम अभयंकरम तमेव एको देहि माना नाम अपवर्ग असी संश्रिता। तुम एक ही हो, तुम एक ही हो जो देहधारी जीवों का कल्याण कर सकते हो, उसको भगवत धाम में लेके जा सकते हो, तो हे महाबाहु। तो उन्होंने बोला भक्ता नाम अभयंकर, आप भक्तों को अभय देने वाले हो। जो भक्त आपके चरणों में शरण लेते हैं वो अभय हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद का नाम अभय चरण है, कि प्रभुपाद अभय चरण है, तो उन्होंने अभय, जो अभय दान देने वाले चरणों की शरण ले रखी है। उन्होंने अभय चरण, इनका नाम उस दिन प्रभु जी बता रहे थे ना, 2 मतलब है अभय चरण का। क्या 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 था प्रभु? हाँ, और दूसरा, जिनकी शरण में आने से सारा भय मुक्त हो जाता है। हाँ ठीक है, तो जिनकी शरण में आने से, या जो जिनकी शरण में है वो अभय करते हैं। तो इसलिए अर्जुन को कभी भयभीत नहीं होता था। अभिमन्यु का वध हो गया, वो बोलता कल मैं उसको जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो मैं उसमें क्या बोलते हैं दाह अग्नि में तो क्या है कि वो किसका बल से बोला, किसका बल है उसके पीछे में? वो जानता है मेरे पीछे में कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण मेरे पास खड़े हैं, तो मैं कुछ भी, भगवान उसको बोलते हैं और तुम कुछ भी बोलता रहता है, तुम कुछ भी बोलता है। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ये भगवान वहां दिखाते हैं, और यहां दिखाते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और भगवान की जो कार्यकलाप है वो सच में अद्भुत है। उरु कर्मणा, हाँ लिखा ना उरु कर्मणा, कि अद्भुत कर्म है भगवान के। कि क्या किया, और जयद्रथ का ले लिया कि मैं जयद्रथ को मारूंगा, तो मारूंगा। उन्होंने ऐसी प्लानिंग की, उनको अर्जुन को वहां तक पहुंचने नहीं दिया, अर्जुन को वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया कि तू मार सके। लेकिन भगवान से ज्यादा चतुर कौन है? भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, सूरज के सामने लगा दिया, और सब समझे कि शाम हो गई, और सब हंसता हा करता हुआ आया। भगवान बोले मार इसको अभी, बोले अभी मार। सुदर्शन आया, रोशनी होगी, फिर से प्रकाश होगा, उन्हें मार दिया। ये अद्भुत कर्मना भी है भगवान का, ये भक्तों के ऊपर ये कृपा भी है, भक्तों के ऊपर ये भय मुक्ति भी है, और ये भगवान का अद्भुत अद्भुत कर्म है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कैसे कितना बड़ा बड़ा काम के चक्र से सूर्य की प्रकाश को रोक देते हैं। उन्होंने एक ब्राह्मण की कथा, ये बोलूंगा नहीं, समय कम है, कैसे भगवान ने कृपा करते अपने भक्तों को। जब उत्तरा, जिसके गर्भ में परीक्षित महाराज थे, जब उसके गर्भ अश्वत्थामा ने 2 ब्रह्मास्त्र छोड़े, तो उसी समय भगवान अपने रथ पर बैठ के जाने वाले थे द्वारका। उसी समय रथ में जाने वाले थे, तो वहां देखा ब्रह्मास्त्र आ गए। ब्रह्मास्त्र आ रहे हैं, भगवान वहां हंस रहे हैं, इतनी बड़ी समस्या और भगवान हंस रहे हैं। तो कुंती महारानी देखती कि भगवान हंस रहे हैं, तो भगवान हंसते हंसते भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, तो एक ब्रह्मास्त्र को काट दिया। तो उधर से उत्तरा भागती आई, पाही पाही महायोगीन देवा देवा जगतपते न अन्यम तवद अभ्यम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। बोले पाही पाही, वो केवल आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हमको बचा सकते हैं, केवल आप मेरे को बचाइए बचाइए बचाइए, इस मृत्यु से बचाइए। बोले कि वहां अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर महाराज खड़े थे, लेकिन उन्होंने किसी की शरण नहीं ली, किसी की शरण नहीं ली, एकमात्र भगवान की शरण ली। हम इससे शिक्षा भी लेते सीखते हैं, हमारे जीवन में जब कभी भी समस्या आती है
तो समस्या का निदान सबसे परफेक्ट, सबसे उत्तम केवल भगवान ही कर सकते हैं। हमको जब भी जीवन में कष्ट आता, हमको उनके ही शरण में जाना चाहिए। हम लोगों के अर्जुन नहीं बचा सकता था, भीम नहीं बचा सकता था, युधिष्ठिर महाराज नहीं बचा सकते थे, केवल भगवान ही बचा सकते थे। भगवान वहां बैठे हंस रहे हैं, लेकिन भगवान ने एक और अद्भुत कर्म किया, वहां बैठे बैठे वो उत्तरा के गर्भ में चले गए, उत्तरा के गर्भ में चले गए, वहां परीक्षित महाराज की रक्षा की, चारों तरफ उसकी ऐसे घूमे कि उसको जो ब्रह्मास्त्र था उसको उसका विनाश कर दिया। ये भगवान का अद्भुत कर्म है और भक्तों पे उनकी कृपा भी है। तो जो भी भक्त भगवान की शरण में आते हैं वो भगवान का कभी भी इस भौतिक संसार की समस्याओं का भय नहीं करते। प्रभुपाद 70 साल की उम्र में श्रीमद् भागवत का संग करते हुए अमेरिका चले गए। उनको कोई भय नहीं था कि 70 साल की उम्र है, इतना ठंडा देश है, वहां कोई नहीं जानता, एक भी व्यक्ति उनको जान पहचान का नहीं है, कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन भगवान की सेवा के लिए भगवान की कृपा के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित। इसलिए भक्तों का गुण है, जब इंद्र गोपियां ब्रज में वर्षा करते हैं, तब भी गोपियां ही भगवान से प्रार्थना करती हैं कि कृपा करके इस गाय बछड़ों को आप बचाइए, ये आपके हैं, ये देवता इनके ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो देखेंगे आप, जितनी भगवान की लीलाएं हैं, जितनी बार भी भगवान की वहां हम ब्रज की लीलाएं सुनते हैं, जब भी उनको भगवान के ब्रजवासियों को भगवान कोई भी असुविधा, कोई भी कष्ट आता है, वो केवल मात्र भगवान की शरण में जाते हैं, कुछ भी दूसरा नहीं करते हैं। जब जंगल में आग लगी तो क्या किए, तो भगवान के मित्र सखा क्या बोले, हे कृष्ण कृष्ण मेरे को, हमको बचाओ, कि चारों तरफ आग से लगी हुई है और हमारे चारों तरफ भी आग लगी हुई है, लेकिन वो आग को हम खुद बुझाना चाहते हैं, हम खुद अपने बल पे, अपनी क्षमता पे, बल पे विश्वास करके हम खुद आग को बुझाना चाहते हैं, इसलिए वो आग बुझ नहीं रही है। जब हम आंख बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम आंख बंद करके भगवान का स्मरण करेंगे, जब करेंगे, तो सारी आग बुझ जाएगी। क्योंकि भगवान ने अपने सखाओं को बोला, तुम लोग आंख बंद करो, बाकी काम मैं करना। उन्होंने आंख बंद करी, भगवान सारी आग पी गए, सारी आग पी गए, बोले आंखें खोल लो। इसलिए जब तक हम अज्ञान के चक्षुओं से देख रहे हैं, तब तक इस भौतिक संसार जो हमको भौतिकता नजर आ रही है, कलमश नजर आ रहे हैं, हमको आंखें, अपनी अज्ञान की आंखें बंद कर देनी चाहिए और कृष्ण की शरण में चले जाना चाहिए। जब तक हमारे ज्ञान का उदय प्रकाशित ना हो जाए, हमारी आंखों में ज्ञान का दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो जाए, तब तक हमको आंखें, मतलब हमको दिव्य, ये अज्ञान से लोगों के अवगुण नहीं देखने, हमको ज्ञान प्राप्त करना है और कृष्ण की शरण में जाना है, तो भगवान हमारी सारी दावा अग्नि को मिटा देंगे। तो यहाँ बोलते हैं कि जो भी भगवान के इस अद्भुत कर्मों को सुनेगा, वो गाएगा, उसका कल्याण होना निश्चित है। और भगवान के सब कर्म अद्भुत हैं। 10th कैंटो में जब भगवान प्रकट होते हैं, जैसे एक जीव प्रकट होता है, उसकी नाभि माँ के उस नाल से बंधी रहती है, वो जब गर्भ से निकलता है पूरा गंदा होता है, खून से लथपथ होता है, और जब होता है वो रोता है, अगर नहीं भी रोता तो मार के रुलाया जाता है। बोले कि जब वो तुम आया है तो यहाँ क्या करने आया है, तुम इस धराधाम में आया तो क्या करने आया है, रोने आया तो रो, तू रो क्यों नहीं रहा। यहां आने का एकमात्र कारण है कि यहां आके हमको रोना ही पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। बोला रो नहीं रहा, मतलब मार के रुलाओ। ऐसी दुनिया ना, आप अगर खुश हैं तो दुनिया आपको मार के आपको खुशी को रुलाएगी आपको। ये कलयुग, ये भौतिक जगत का यही नियम है कि अगर आप खुश हैं तो आप खुश क्यों हैं, इसके लिए आपको अड़ंगा डाला जाएगा, आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, ताकि आप खुश नहीं रहें। ये जन्म से ही है।
अगर आप जन्म माँ के गर्भ से निकले हैं और आप रो नहीं रहे हैं, आपको रुलाया जाएगा। तो यहां हमको रोने के लिए आए हैं, तो दो तरह रो सकते हैं, एक भौतिक संसार के लिए, एक भगवान के लिए। अगर जो भगवान के लिए एक बार रोएगा वो फिर नित्य हंसेगा, और जो भगवान के लिए वही रो सकता है जो भगवान के अद्भुत कर्म देखता है। बोले श्लोक बहुत सुंदर है इसलिए बोल रहा हूं। तम अद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंखम गद्यम, नहीं मैं गलत ले रहा हूं लाइन। तम अद्भुतम बालकम अंबुजे अक्षणम चतुर्भुजम शंखम गद्दा आदि उदादियुदम श्रीवत्स लक्ष्मम गला शोभी कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्रुपयुद्र सौभाग्यम। बोलते हैं कि हम सामान्य लोग कैसे पैदा होते हैं हमको मालूम है, लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं कैसे होते हैं। क्या क्या था भगवान, क्या बोले भागवतम में, भगवान चतुर्भुज में थे। अब हमारे घर में चतुर्भुज वाला पैदा हो, हम बच्चे को छोड़ के भाग जाएंगे, बोले ये क्या पैदा हो गया, राक्षस पैदा हो गया। चतुर्भुज में थे, उनके सुंदर सुंदर कमल नेत्र थे और पीताम्बर धारण किए थे, कौस्तुभ